गौतम बुद्ध, जिनका मूल नाम सिद्धार्थ था, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल, में हुआ और 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में संसारिक जीवन त्याग दिया और तपस्या व ध्यान के माध्यम से 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त कर बुद्ध बने। गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के पुत्र के रूप में लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल, में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य वंश के मुखिया थे और उनकी माता माया कोलियान राजकुमारी थी। कहा जाता है कि दरबारी ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि वे या तो एक महान ऋषि बनेंगे या बुद्ध। बुद्ध के पिता ने उन्हें बाहरी दुनिया और मानवीय पीड़ा से बचाए रखा और उनका पालन पोषण अत्यधिक विलासिता में किया। जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता महामाया का निधन हो गया, जिसके बाद उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। सिद्धार्थ उनका जन्म नाम था। उनका बचपन राजसी वैभव और सुख सुविधाओं में बीता। उन्हें हर प्रकार की शारीरिक और मानसिक शिक्षा दी गई। उनके पिता ने उन्हें संसार के दुखों से दूर रखने का हर संभव प्रयास किया। जब वे 16 वर्ष के हुए तो उनका विवाह दंडपाणी शाक्य की कन्या यशोधरा से हुआ, जिनसे उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया। परिवार और वैभव के बावजूद सिद्धार्थ का मन सांसारिक सुखों से संतुष्ट नहीं हुआ। यही असंतोष आगे चलकर उनके गृहत्याग और सत्य की खोज का कारण बना। एक बार सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर के लिए निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों को देखा। पहला एक बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा एक शव यात्रा और चौथा एक सन्यासी। इन 4 दृश्यों, वृद्ध, रोगी, मृतक और सन्यासी, देखकर जीवन की अस्थिरता का बोध हुआ और 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर गृहत्याग किया। सांसारिक समस्याओं से दुखी होकर सिद्धार्थ ने 29 साल की आयु में घर छोड़ दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग के बाद बुद्ध ने वैशाली के आलारकलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलारकलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। आलारकलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रकरामपुत से शिक्षा ग्रहण की, परंतु पूर्ण सत्य न मिला। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा और अस्सागी नाम के 5 साधक मिले। 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की। शरीर अत्यंत दुर्बल और क्षीण हो गया। समझा कि अतितपस्या और अतिविलास दोनों ही मोक्ष का मार्ग नहीं है। सुजाता से खीर ग्रहण कर मध्यम मार्ग की ओर बढ़े। मध्यम मार्ग अर्थात न अतिविलास, न अतितपस्या, बल्कि संतुलन का मार्ग। गृहत्याग और तपस्या से बौद्ध धर्म की नींव और दार्शनिक आधार स्थापित हुआ। राजकुमार सिद्धार्थ ने अपने जीवन के दुखों का समाधान खोजने के लिए लगभग 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की। अनेक प्रकार की साधनाएं और त्याग करने के बाद भी उन्हें सच्चा समाधान प्राप्त नहीं हुआ। तब वे बिहार के बोधगया नगर पहुंचे और वहां बोधिवृक्ष, पीपल वृक्ष, के नीचे गहन ध्यान में लीन हो गए। लगातार साधना और ध्यान के बाद 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ को सच्चे ज्ञान, बोधि, की प्राप्ति हुई। उस क्षण से वे केवल सिद्धार्थ नहीं रहे, बल्कि गौतम बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ है जागृत या ज्ञान प्राप्त करने वाला। इस ज्ञान से उन्हें यह समझ आया कि जीवन का मूल स्वभाव दुख है और दुख का कारण तृष्णा यानी इच्छाएं और आसक्तियां हैं। दुख का निवारण संभव है और दुख से मुक्ति का मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग है।
यही शिक्षा आगे चलकर बौद्ध धर्म की मूल आधार बनी, जिन्हें गौतम बुद्ध ने 4 सत्य बताया। पहला, दुख। जीवन में दुख अनिवार्य है। दूसरा, दुख का कारण। तृष्णा, इच्छा सभी दुखों का मूल कारण है। तीसरा, दुख का निरोध। तृष्णा का अंत करके दुख का अंत किया जा सकता है। चौथा, दुख निरोध का मार्ग। अष्टांगिक मार्ग का पालन करके दुख का निरोध संभव है। अष्टांग मार्ग अर्थात मोक्ष की राह। यह 8 गुणों वाला मार्ग है, जिसमें सही दृष्टिकोण, सही विचार, सही वाणी, सही कर्म, सही जीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि शामिल है। सम्यक दृष्टि अर्थात सत्य को समझना। सम्यक संकल्प अर्थात सही विचार रखना। सम्यक वाक अर्थात सत्य और मधुर वाणी का प्रयोग। सम्यक कर्मांत अर्थात सही कर्म करना। सम्यक आजीविका अर्थात सही आजीविका अपनाना। सम्यक प्रयास अर्थात सही प्रयास करना। सम्यक स्मृति अर्थात सही स्मृति रखना। सम्यक समाधि अर्थात सही ध्यान करना। प्रविष्ट बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। पहला, बुद्ध अर्थात प्रबुद्ध व्यक्ति। दूसरा, धम्म अर्थात बुद्ध की शिक्षाएं। तीसरा, संघ अर्थात बौद्ध भिक्षुओं का समुदाय। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने धर्म से संबंधित स्तूप, स्मारक और शिलालेखों का निर्माण किया और विभिन्न भागों में धर्म का प्रचार किया। गौतम बुद्ध के प्रमुख सिद्धांत। गौतम बुद्ध ने जीवन के दुखों से मुक्ति पाने और आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए कुछ मूल सिद्धांत बताए, जो आज भी प्रासंगिक हैं। पहला, 4 आर्य सत्य। जीवन दुखमय है। दुख का कारण है तृष्णा। दुख का अंत संभव है। इस अंत तक पहुंचने का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। दूसरा, अष्टांगिक मार्ग। सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान, ये 8 मार्ग आत्मिक विकास और मोक्ष की ओर ले जाते हैं। तीसरा, मध्यम मार्ग। न तो अत्यधिक विलासिता और न ही कठोर तपस्या, दोनों के बीच का संतुलित मार्ग। चौथा, अहिंसा और करुणा। सभी प्राणियों के प्रति दया, अहिंसा और करुणा की भावना रखना बुद्ध की मूल शिक्षाओं में शामिल है। पांचवा, अनित्य और अनात्म। सब कुछ नश्वर है और कोई भी वस्तु या व्यक्ति स्थायी नहीं है। मैं या मेरा का भाव केवल भ्रम है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण पवित्र ग्रंथ है, जिसे 3 टोकरियां भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से पाली भाषा में लिखा गया है और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं, उपदेशों और संघ के नियमों का संकलन है, जो ईसा पूर्व पहली दूसरी शताब्दी में संकलित किए गए थे। त्रिपिटक के 3 भाग इस प्रकार हैं। विनय पिटक, इसमें बौद्ध संघ, भिक्षु भिक्षुणियों के लिए अनुशासन के नियम, मठवासी नियम और आचरण संबंधी निर्देश हैं। सुत्त पिटक, इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों, संवादों और धार्मिक सिद्धांतों का संग्रह है। यह सबसे बड़ा और प्रसिद्ध भाग है। अभिधम पिटक,
इसमें बौद्ध दर्शन, दार्शनिक विचारों, धर्म और सिद्धांतों की गहन व्याख्या और टीकाएं शामिल हैं। गौतम बुद्ध का निधन 483 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, जिसका अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से पूर्ण मुक्ति। यह बौद्ध धर्म में आत्मिक शांति और अंतिम सत्य की प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके बचे हुए शारीरिक अवशेषों को 8 विभिन्न भागों में बांट दिया गया था, जिन्हें 8 राजाओं और राज्यों ने प्राप्त किया था, जिनमें कपिलवस्तु के शाक्य, मगध के राजा अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, अलकप्पा के बुली, रामाग्राम के कोलिय और पावा के मल्ल शामिल थे। यह अवशेष बुद्ध के अनुयायियों के बीच तथागत के अवशेष कहलाए और ये उस काल में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ले जाए गए, जहां उनके लिए स्तूप बनाए गए। अवशेषों के बंटवारे की प्रक्रिया। बुद्ध के अंतिम संस्कार के बाद उनके शरीर के अवशेषों को विवाद से बचाने के लिए द्रोण नामक एक ब्राह्मण ने 8 हिस्सों में विभाजित किया था। इन 8 भागों में हड्डियां और अस्थियां थी। अवशेषों को रखने के लिए एक मापने का कप भी था, जिसे बाद में प्रतिष्ठापित किया गया। अन्य ग्रंथों के अनुसार बुद्ध की राख और कुछ पवित्र कलश भी शेष रहे थे। अवशेषों को निम्नलिखित राजाओं और राज्यों के बीच वितरित किया गया था। कपिलवस्तु के शाक्य, मगध के राजा अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, अलकप्पा के बुलाए या बुली, रामाग्राम के कोलिये, पावा के मल्ल, कुशीनगर के मल्ल और एक और राजा या कबीला या ब्राह्मण। इन सभी के बीच में गौतम बुद्ध के अवशेषों का विभाजन किया गया। गौतम बुद्ध के अवशेषों को बौद्ध धर्म में बहुत महत्व दिया जाता है और ये आज भी बौद्ध मंदिरों और स्तूपों में मौजूद हैं। सम्राट अशोक ने बुद्ध के अवशेषों पर भारत भर में कई स्तूप बनवाए थे, जिनमें प्रमुख सांची स्तूप, केसरिया स्तूप, वैशाली का बुद्ध अवशेष स्तूप और अमरावती स्तूप शामिल हैं। उन्होंने अवशेषों को पूरे देश में वितरित किया और स्तूप बनवाकर उन्हें समर्पित किया। कुछ प्रमुख स्तूप जहां अशोक ने अवशेष स्थापित किए। सांची स्तूप, मध्य प्रदेश। यह भारत के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध स्तूपों में से एक है, जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। केसरिया बौद्ध स्तूप, बिहार। यह दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है, जिसे अशोक ने बनवाया था। वैशाली का बुद्ध अवशेष स्तूप, बिहार। यह स्तूप लिच्छवियों द्वारा बनवाया गया था, लेकिन बाद में अशोक के समय में इसे बुद्ध के अवशेषों पर बनाया गया, ऐसा माना जाता है। अमरावती स्तूप, आंध्र प्रदेश। यह एक और स्तूप है जो अशोक के समय का माना जाता है। 84,000 स्तूपों की किंवदंती। बौद्ध परंपरा के अनुसार सम्राट अशोक ने प्रारंभिक स्तूपों से बुद्ध के अवशेष प्राप्त किए और उन्हें 84,000 भागों में विभाजित किया, जिन्हें पूरे भारत में फैलाया गया। इन अवशेषों के ऊपर अशोक ने स्तूपों का निर्माण करवाया था। मन ही सब कुछ है, आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। स्वयं पर विजय प्राप्त करना हजारों युद्ध जीतने से बड़ा है। दुख की जड़ इच्छाएं हैं और सुख की कुंजी त्याग में है। हर सुबह हम नए सिरे से जन्म लेते हैं। आज हम क्या करते हैं वही सबसे अधिक मायने रखता है। खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है, बल्कि इस पर कि आप क्या सोचते हैं।
क्रोध को प्रेम से, बुराई को अच्छाई से और स्वार्थ को दान से जीता जा सकता है।